फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। आगे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सरकारी और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व होना। सरकारी और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व होना। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मानव विकास सूचकांक विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो ये किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया जाता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रतिवर्ष कौन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करता है? तो ये वित्त मंत्रालय जो है वहाँ से आर्थिक रिपोर्ट सर्वेक्षण जारी होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? तो ये सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त किया जाता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त किया जाता है तो सकल घरेलू उत्पादन प्लस विदेश से प्राप्त निव्वल कारक आय द्वारा। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, किस संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो की जाती है भारतीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारतीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। 9 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो एडम स्मिथ का है। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थशास्त्र का क्या मुख्य लक्षण है? तो ये निजी स्वामित्व है। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिससे ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को की गई थी। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि क्षेत्र का विकास करना था। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो योजना आयोग ने अंतिम प्रारूप अनुमोदित करती है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई? तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो यह सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम कर आय की प्राप्ति किस कर से होती है? तो यह निगम कर से होती है। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष करों में किस कर से भारत सरकार को सबसे अधिक आय की प्राप्ति होती है? तो आय कर से सबसे अधिक आय की प्राप्ति होती है।
21 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त करके नई मुद्रा का संचालन क्या कहलाता है? तो विमुद्रीकरण कहलाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की किस प्रकार का राष्ट्र है? तो ये विकासशील राष्ट्र है। आइए चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति जारी किया जाता है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण सब पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो पहली बार सन 1969 ईस्वी में किया गया था। अगला 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो ये मध्य प्रदेश था। आइए चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो ये महबूब उल हक की देन है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, किस संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, बाजार अर्थव्यवस्था व अर्थव्यवस्था है जो सरकार नियंत्रण में मुक्त होती है। बाजार अर्थव्यवस्था व अर्थव्यवस्था है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती है। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। 33 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करता है? तो ये विश्व बैंक करता है। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सन 1949 ईस्वी में किया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन किसकी शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो ये इंग्लैंड देश में हुई थी। अगला 36 नंबर क्वेश्चन, किसे उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? तो राफेल नादर को उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी समानता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। 39 नंबर क्वेश्चन है, किसे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के अग्रदूत कहा जाता है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सिद्धार्थ निर्धारित किया था? तो 1985 में। 41 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र में। आगे है 43 नंबर क्वेश्चन,
भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये सन 1975 में की गई थी। आगे है 45 नंबर क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सन 1948 में की गई थी। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह आर्थिक विकास की गति मापी जाती है। 48 नंबर क्वेश्चन है, किसने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया था? तो रैगनर नक्रस ने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया था। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लॉरेंस वर्कर कर्ता दर्शाता है? तो एक आय वितरण को दर्शाता है। लास्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर, उस अवस्था को कर्णता कहते हैं जिसमें मुद्रा की मूल्य घट जाता है तथा वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है, तो मुद्रास्फीति कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब